बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय पर्यावरण पाठ 16 गांव गांव का पानी। ये क्या है? आपको यहाँ इस दृश्य में क्या, ये इस चित्र में क्या दृश्य दिखाई दे रहा है? एक गांव का दृश्य दे रहा है आपको। यहाँ पर दो औरतें दिख रही है, कुएं से पानी भर रही है। तो आज हम देखेंगे कि गांव गांव का पानी मतलब गांव में पानी क्या है। तो देखो, प्यास कैसे बुझाए। अब बोल रहे प्यास बुझाना। जब आपको अब प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। कृपल किताब पढ़ रही थी। ये देखो, ये कौन है? कृपल। कृपल क्या कर रही थी? किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक की आवाज आई। तभी दरवाजे को किसी ने ऐसे नॉक किया। देखा कोई मेहमान आए हैं। कौन आया है? मेहमान आए हैं। पापा ने उन्हें बिठाया और रिचन से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। पापा ने क्या किया? उनको बिठाया और रिचन से कहा कि उनके लिए तुम क्या लेकर आओ? कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। मेहमान बोले कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दो। वो बोल रहे हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीता हूँ, मुझे एक गिलास क्या दे दो आप? पानी दे दो। क्या दे दो? मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। पापा बोले, फिर देखो मेहमान को बिठाया उसको। पापा बोले हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ पर आजकल पानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखने पे भी साफ नहीं है और देखने में भी कैसा है? साफ नहीं है। आप यह पानी ना ही पिए तो अच्छा है, हमें तो पीना ही पड़ता है। आप मत पीजिए क्योंकि वो मेहमान है, हम तो पीते हैं, लेकिन आप ये पानी मत पीजिए। क्यों? क्योंकि वो पानी कैसा है? खराब है। अब हमें चर्चा करनी है, गंदा पानी हमारे शरीर को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है। तो हमें उल्टी दस्त हो सकती है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। गंदा पानी पीने से आपके आसपास कोई बीमार हुआ है तो उसके बारे में आपको लिखना है। कृपल के घर पर जब मेहमान आए तब उसने पानी के बदले कोल्ड ड्रिंक पूछा, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा पानी देना ठीक नहीं है। तो आपके अनुसार कृपल के परिवारजनों ने अपने पीने के पानी के लिए क्या करना चाहिए था? तो उनको उबालना चाहिए था। मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक लेने पर मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको कोल्ड ड्रिंक हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए। अब है पानी के खेल। क्या है? पानी का खेल। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक पार्क है। वहाँ पर पानी के मतलब अब पानी के खेल की बात हो रही है। उत्तर गुजरात के बड़े बड़े वाटर पार्क है। अब उत्तर गुजरात में आप देखो क्या है? वाटर पार्क है। वाटर पार्क आप भी गए होंगे ना, वहाँ अलग अलग राइड्स वगैरह होती है। एक दिन सचिन और नीरू अपने माता पिता के साथ वाटर पार्क घूमने गए। ये सचिन और नीरू है, उसके माता पिता है। वो कहाँ गए? पार्क में घूमने। वहाँ बहुत से पानी के फव्वारे थे। आपको दिखाई दे रहे? बहुत सारे पानी के क्या थे? फव्वारे थे। नीरू ने कहा देखो सचिन, पानी में कई तरह की राइड्स है। देखो, मैंने आपको बोला ना पानी में बहुत सारी राइड्स होती है। तो सचिन ने कहा देखो पानी के अंदर बहुत सारी राइड्स है। इस तरह बड़े तालाब भी है। और क्या है? इस तरफ देखो बड़े बड़े तालाब है। ये राइड्स है और यहाँ क्या है? बहुत सारे तालाब है। आपने भी वाटर पार्क में देखे होंगे। सचिन ने कहा छपाक छपाक छपाक। देखो पानी में छपाक छपाक कर रहे हैं, आप भी करते हो। दोनों ने पीछे देखा, झूम 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 एक बड़ी सी फिसल पट्टी पर तेजी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करते पानी में गिर रहे हैं। तो देखो ये फिसल पट्टी से ये बच्चे कहाँ आ रहे? तालाब में, और छपाक करके गिर रहे हैं। सचिन फिसल पट्टी पर बहुत ऊंचे तक गया। कुछ ही मिनटों में वह छपाक से पानी पर गिरा। देखो पहले वो फिसल पट्टी पर, फिर फिसल पट्टी से फिसला और कहाँ आ गया? डायरेक्ट पानी के अंदर। नीरू आश्चर्य से चीख उठी और नीरू जोर से चिल्लाई। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। और फिर तभी देखा कि जो वाटर पार्क है उसके बाहर से लोग चिल्ला रहे हैं। सभी बड़े गेट की ओर भागे और सभी लोग जो ये गेट था, बड़ा गेट, वहां देखने के लिए भागे। वहां खाली बाल्टियां और घड़े थे। वहां पर क्या था? खाली बाल्टियां पड़ी थी और घड़े पड़े थे हुए बहुत लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। सचिन की माँ उस भीड़ में से एक औरत के पास गई और पूछा क्या बात है। देखो यहाँ पर बाल्टी और सब दिख रहा है, इनके हाथ में बाल्टी घड़ा। तो सचिन की माँ गई और एक औरत से पूछा क्या बात है, आप लोग इतना शोरगुल क्यों कर रहे हो? जैसे आपके यहाँ कोई झगड़ा होता है तो जाते हैं ना। महिला ने तमा कर उत्तर दिया, जोर से उत्तर दिया, आप पूछ रही है कि क्या बात है? आप पूछ रहे हैं कि क्या बात है? या हमारे कुएं में पानी नहीं, हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है तभी हमें पानी मिलता है। बोले हमारे कुएं में पानी नहीं है, एक हफ्ते में एक ही बार है ना टैंकर आता है। टैंकर आपने देखा है ना पानी का, वो देने आता है। आज तो वह भी नहीं आया और यहाँ इतना पानी आप लोग खेल के लिए, और देखो वो पानी लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा और वाटर पार्क में आप इतना पानी अपने खेल के लिए व्यतीत करते हो। बताओ हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे?
वाटर पार्क का उपयोग कम करेंगे और पीने के पानी की व्यवस्था करवाएंगे। अब आपको ये लिखना है कि आपके घर में कभी पानी की किल्लत हुई है, कब हुई है, ये सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है। उसके बाद एक क्या इसे भी पी सकते हैं। अब कौन से पानी को पी सकते हैं? एलिस ब्रिज अहमदाबाद। एलिस ब्रिज देखा है अहमदाबाद में सभी ने। लिफ्ट 20वें मंजिल पर रुकी। कौन से मंजिल पर रुकी? 20वें। लिफ्ट स्मिथ को लिफ्ट में जाना बहुत अच्छा लगता था। स्मिथ को कहाँ जाना अच्छा लगता था? लिफ्ट में जाना बहुत अच्छा लगता था। आज स्कूल की क्या थी? छुट्टी थी। और स्कूल की क्या थी? छुट्टी थी। स्मिथ अपनी माता के साथ अंजू मैम के घर आया था। कौन सी मैम के घर आया था? अंजू मैम के घर। स्मिथ की मम्मी वहां पर काम करती थी, उसकी माँ वहां काम करती थी। यह एक शांत, साफ और चमचमा घर था। अंजू अखबार पढ़ रही थी। जो अंजू है ना, उनकी मालकिन, वो क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी। स्मिथ को तो देखा तो हंसकर पूछा, क्यों आज छुट्टी है क्या? क्या आज आपकी छुट्टी है? मैम साहब ने टीवी चला दिया और स्मिथ कार्टून की दुनिया में खो गया। वहां उन्होंने उनको कार्टून देखने के लिए बिठा दिया। इतने में अंजू मैम ने आवाज लगाई, अरे छाया, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने के पानी में गटर का पानी मिल गया है। बोले, एक खबर आई है अखबार के अंदर कि गटर का पानी उसमें मिल गया। इस गंदे पानी की वजह से लोग दस्त और हैजे के शिकार हो रहे हैं। तुम कल का भरा हुआ पानी फेंक दो। अब वो बोल रही है, तुम भी, क्योंकि तुम उस इलाके में रहती हो, तो वो सारा पानी तुम फेंक दो। पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो, और हाँ, अपने घर के लिए भी उबाला हुआ पानी ले लेना। अपने घर के लिए भी तुम मेरे यहाँ से उबाल कर पानी ले लो, और मेरे लिए भी तुम पानी को उबाल लो। स्मिथ यह सुनकर बहुत खुश हुआ। आज उसे घर के पानी के कतार में खड़े रहने की छुट्टी मिल जाएगी। आप देखते हो ना, गांव में जहाँ पानी नहीं होता वहाँ लोग क्या करते? कतारों में खड़े रहते। तो क्या आप मुझे बताइए, पानी पीना अच्छी बात है? नहीं। यदि हम गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। फिर देखो, आपके कभी के या दस्त हुई होगी, आपको भी दस्त या कुछ हुआ होगा, तब आपको कैसा महसूस होता है? तो हमको बहुत कमजोरी महसूस होती है। हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। दस्त होता है, वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। शरीर में पानी की कमी को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जब तक के दस्त हो, उसे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। उसे पानी पीते रहना चाहिए। पानी में थोड़ा क्या डालना चाहिए? नमक और शक्कर भी मिलानी चाहिए। अब नमक और शक्कर का घोल कैसे बनाते हैं? तो देखो, एक गिलास उबलते हुए पानी में 1 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक डालकर उसे ठंडा होने दे। इस मिश्रण को चखे। यह पानी अपने आंसुओं से ज्यादा खारा नहीं होना चाहिए। आपके आंसू जितना खारा है उतना। जब किसी के दस्त हुआ हो तो उसे यह घोल पिलाए और साथ में हल्का भोजन दे, जैसे खिचड़ी, चावल है, दही है, ऐसा। बहुत छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी दवाई लेना भी ज़रूरी है, जो घरेलू भी हो सकती है। घरेलू भी आप उसको दे सकते हो। अगर के और दस्त ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर दस्त वगैरह ना रुके तो हमें किसकी सलाह लेनी चाहिए? डॉक्टर की। स्कूल में पानी की जानकारी। एक स्कूल के बच्चे स्कूल में पीने के पानी के इंतजाम के बारे में पता करें। आप पता करो अपने स्कूल के अंदर। दूसरे समूह के बच्चे क्या करेंगे? शौचालय की व्यवस्था देखेंगे। तीसरे समूह के बच्चे कक्षा के बच्चों में कौन कौन सी बीमारी है उसका पता करेंगे। और यहाँ पर आपको इंगित करना है, आपके स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है? तो टंकी से आता है, या कहीं और से आता है? तो हमारे टंकी से आता है, नल में आता है। आप स्कूल में पीने का पानी कहाँ से लेते हैं? तो हम नल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? नल से लेते हैं। यदि नल, मटके या हैंडपंप नहीं है तो पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? तो टैंकर से लाते हैं। कहाँ से? टैंकर से। सभी नलों हैंडपंपों में पानी आता है? तो हाँ, सभी नलों हैंडपंपों में पानी आता है। कोई नल टपकता या लीक होता है तो क्या करेंगे? हम नल को बदलवा देंगे। क्या करेंगे? नल को बदलवा देंगे। सभी मटकों में पानी भरा और ढका रहता है? तो हाँ। इसी तरह आपको इनके प्रश्नों के क्या करने हैं? उत्तर लिखने हैं। अवलोकन समूह 2 करते हैं भाई। सभी जगह पर निशान लगाए। स्कूल के शौचालय का क्या इंतजाम है? पक्का शौचालय। क्या है? पक्का शौचालय। कितने शौचालय है? 3 तो 3, 4 तो 4। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय है? तो हाँ। शौचालय में पानी आता है? हाँ। पानी कहाँ से आता है? नल से। नल के अंदर है, टंकी के द्वारा, घर से नहीं लाया जाता हम लोग, जो शौचालय में देना है। शौचालय के समीप हाथ धोने की व्यवस्था है? हाँ। शौचालय के इस्तेमाल के बाद आप हाथ धोते हो? हाँ। कोई नल लीक होता है या टपकता है? नहीं। शौचालय को साफ रखा जाता है? हाँ। इस तरह से आपको क्या करना है? अवलोकन करना है। आपके स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां हैं उसके बारे में आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है।
फिर है भाई शौचालय को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, फ्लश करना चाहिए। समूह 3 में है ना, और लोगों ने विद्यार्थियों में देखा कि भाई किसी को दस्त हो रही है, किसी को के हुआ है, किसी का पेशाब पीला आ रहा है, किसी को पेट दर्द हो रहा है, तो आपको टिक करना है कितने कितने बच्चों को क्या क्या है। ठीक है, इस जानकारी से अपने आप क्या पता किया, इसकी चर्चा अपने अध्यापक से कीजिए। तो हमने इन जानकारियों से यह पता किया कि यदि हमारे नल टपकेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, यदि गंदा है तो तरह तरह की बीमारियां होगी, तो उसके हमको क्या करना चाहिए, उपाय ढूंढकर करना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर लोगों को क्या है, पानी की कमी बहुत होती है। गाँव में आपने देखा ना, देखो क्या कर रहे हैं वो लोग, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो पानी की कमी हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी सबके लिए, उसको हमें बहुत ध्यान से क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आया समझ में? धन्यवाद बच्चों।